आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये किस तरह की ऑर्गेनेलीज हैं? प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी इन ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन्स की दो लेयर्स पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और वो सेल के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो प्लास्टिड्स किन किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स और एल्गी में। अगर हम प्लास्टिड्स के मेन फंक्शंस की बात करें तो प्लास्टिड्स का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? वो है फूड की मैन्युफैक्चरिंग करना और फूड को स्टोर करना। तो फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, यानी फूड की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हम प्लास्टिड्स की कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट शामिल है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट शामिल है। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों टाइप्स की जो प्लास्टिड्स होती हैं इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स की वो टाइप है जो कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में कहाँ पे पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स में। तो मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं या मीजोफिल ऑफ प्लांट सेल्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हमें एक प्लांट का लीफ नजर आ रहा है, यानी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट नजर आ रहा है। लीफ ज्यादातर क्या होते हैं? लीफ ग्रीन होते हैं और प्लांट्स का ग्रीन कलर जो होता है ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? लीफ में। तो अगर हम लीफ के एक छोटे से पोर्शन को, एक छोटे से पार्ट को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आएंगे लीफ के। अपर एपिडर्मिस होगी, लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके अलावा ये अगर ये वाला एरिया हम देखें तो इस एरिया को क्या कहते हैं? मीजोफिल। तो अगर हम ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, तो अगर हम मीजोफिल सेल एक सेल लें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये इस तरह का ग्रीन कलर का एक सेल नजर आएगा। तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमें यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे ओवल शेप्ड नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट हैं। तो अगर काफी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। तो अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को देखें तो हमें क्लोरोप्लास्ट इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से हमें प्लांट्स का जो कलर है वो किस तरह का नजर आता है? ग्रीन कलर का नजर आता है। और और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ही प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो किस वाले पार्ट में होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के पार्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। तो क्रोमोप्लास्ट्स प्लेस फॉर द पिगमेंट्स है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट क्या चीज होती है? जो किसी चीज को रंग देती है। तो प्लेस फॉर पिगमेंट्स हैं। तो इन पिगमेंट्स को कौन सिंथेसाइज करता है? प्लांट्स सिंथेसाइज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। यानी प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करने वाले जो ऑर्गेनेली होती है वो कौन सी है? वो है क्रोमोप्लास्ट। तो इसका मतलब है कि क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के कौन कौन से रीजन्स में मौजूद होंगी? ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये कलर्ड पार्ट्स में, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में क्रोमोप्लास्ट मौजूद होंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्योंकि मुख्तलिफ रंगों के फूल लगते हैं तो उनमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं और फ्रूट्स वगैरह में। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट्स क्या हैं? ल्यूकोप्लास्ट्स भी प्लास्टिड्स की एक टाइप हैं जो कि नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी जो कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि
प्लास्टिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इनमें जो ल्यूकोप्लास्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हैं, कलरलेस ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये कलरलेस है, इसका मतलब है कि इनमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। इसलिए ये प्लांट्स के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में, जैसे कि रूट्स वगैरह में। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो किस चीज को स्टोर करता है, स्टार्च को, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स। लिपिड्स में फैट्स वगैरह के, ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, और इसी तरह प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की वो टाइप है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से जो प्लांट्स का कलर हमें ग्रीन नजर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह का ओवल सा स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में इस एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो हर मीजोफिल सेल में तकरीबन 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लास्टिड है। और प्लास्टिड क्या है, ऑर्गेनेलीज। तो एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर मौजूद होती है, और एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन से अंदर मौजूद होती है। और इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, यानी ये बोरियों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह के सैक्स होते हैं जो ऊपर नीचे मौजूद होते हैं, यानी जो एक क्या बनाते हैं, स्टैक्स बनाते हैं, ढेरी सी बनाते हैं। तो थाइलाकॉइड्स के जब स्टैक्स इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए एक और लफ्ज या एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर जो एक सैक है ये थाइलाकॉइड का है, तो जब ज्यादा सारे थाइलाकॉइड्स ऊपर नीचे होके एक ढेर सा बना देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेना। और काफी ज्यादा जब ग्रेना होते हैं यानी जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेनम। तो अगर हम थाइलाकॉइड की बात करें तो थाइलाकॉइड का अगर एक सैक लें हम, तो एक सैक जो होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और यानी कि ये ग्रीन कलर की होती है। तो यही वो जो ग्रीन कलर होता है, अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो इस जगह पे यानी इस मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कौन सी जगह है, क्लोरोफिल है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड पार्ट जिसके अंदर ये थाइलाकॉइड्स मौजूद होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड पार्ट को स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है, डेंस फ्लूइड है यानी थिक फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। तो ये तो कुछ डिफरेंट पार्ट्स थे जो कि हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर नजर आते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्लास्टिड्स के बारे में।